नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं सुपर 50 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी संसदीय सीट वाराणसी जा रहे हैं और वाराणसी में पीएम को कई परियोजनाओं की शुरुआत करनी है। पीएम के दौरे के पहले पिछली बार की तरह एक बार फिर से देखा जा रहा है कि तेज बारिश हो रही है। आपको बता दें, पिछली बार भी बनारस का दौरा पीएम मोदी का रद्द हो गया था। गत 26 जून का ये दौरा था, लेकिन तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से DLW का जो पूरा जगह थी जहां पे बड़ा समारोह और जनसभा भी होनी थी प्रधानमंत्री की, वो पानी में डूबी हुई थी। और कुछ वैसे ही हालात आज सुबह भी नजर आ रहे हैं, जहां एक बार फिर से बनारस में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि 26 जून का दौरा रद्द होने के बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई थी प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के लिए। ट्रॉमा सेंटर का BHU में उद्घाटन उनको करना है, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करना है। ऐसे में एक बार फिर से सभा स्थल पर भारी बरसात हो रही है। बिहार में बीजेपी आज जोर शोर से अपना चुनावी बिगुल फूंकेगी। आज से बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पटना से 160 हाईटेक परिवर्तन रथों को रवाना करेंगे। ये रथ हर दिन 10 गांव जाएंगे और पार्टी के ऑडियो और वीडियो प्रचार सामग्रियों के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब इस रथ को लेकर बिहार को गड्ढे में गिराना चाहती है। नीतीश ने बीजेपी पर बिहार को गर्त में ले जाने का आरोप लगाया। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट की इस बैठक में ई-कोर्ट और रेलवे डेवलपमेंट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आज राहुल गांधी राजस्थान के हनुमानगढ़ में पदयात्रा करेंगे। राहुल की यात्रा सूरतगढ़ से सुबह 11:30 बजे शुरू होगी और वो 3 गांव के किसानों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी आज सुबह 9:30 बजे सूरतगढ़ पहुंचेंगे। व्यापम घोटाले को लेकर 2 नई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में घोटाले को उजागर करने वाले गवाह और सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे लोगों को सुरक्षा की मांग की गई है। व्यापम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर दूसरी याचिका में मांग की गई है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में हुए दाखिले को भी CBI जांच के दायरे में लाया जाए। व्यापम घोटाले में कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा और उनके खिलाफ यहां पे प्रदर्शन करते हुए इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट में व्यापम के मुख्य आरोपी सुधीर शर्मा के घर से जब्त दस्तावेजों में धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी शामिल है। वहीं व्यापम घोटाले में कांग्रेस के लगाए आरोपों को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिरे से खारिज कर दिया। बुधवार को CBI ने व्यापम घोटाले में 3 केस दर्ज किए हैं। 2010 की PMT से जुड़े केसेस में 21 आरोपी हैं। वहीं 2011 प्री-PG परीक्षा से जुड़े दूसरे केस में 8 आरोपी हैं। 2009-2010 की PMT से जुड़े एक और केस में 28 आरोपी बनाए गए हैं। CBI ने पत्रकार अक्षर सिंह, मेडिकल छात्र नम्रता डामोर के अलावा विजय पटेल, राजेंद्र आर्या की मौत से जुड़े रिकॉर्ड्स भी पुलिस से मांगे हैं। वहीं कांग्रेस ने आज राज्यव्यापी बंद बुलाया है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर वैट 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है, तो डीजल पर वैट 12.5% से बढ़ाकर 16.6% कर दिया है। वैट बढ़ाए जाने के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 69 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 52 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को आम आदमी के खिलाफ काम करने वाली सरकार बताया। वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि इस सरकार को आम लोगों से कोई मतलब नहीं। उधर आम आदमी पार्टी ने वैट की बढ़ोतरी को सही करार देते हुए कहा है कि उत्तर भारत के सभी राज्यों ने ये फैसला लिया है कि उनके यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम एक होने चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया। इस बीच अच्छी खबर यह है कि ईरान पर लगा बैन हटने के साथ भारत में तेल की कीमतें घट गईं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई। दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष स्वाति मालीवाल होंगी। वो वर्तमान अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनकी जगह लेंगी। स्वाति के पति नवीन जयहिंद हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। स्वाति फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बतौर जन शिकायत सलाहकार काम कर रही हैं। स्वाति मालीवाल के दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बनाए जाने पर विपक्षी दलों ने केजरीवाल पर भाई भतीजावाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल की नियुक्ति पर सफाई दी और कहा कि अरविंद केजरीवाल की मौसी की बेटी वो नहीं है और न ही वो पार्टी के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर स्किल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की। उन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन डॉक्यूमेंट भी लॉन्च किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश का हर गरीब नौजवान उनकी फौज है और वो सबको स्किल बनाने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए 1 साल में करीब 24 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।
स्किल इंडिया कैंपेन के मौके पर कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश में महज 3.5% लोग ही हुनरमंद हैं और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के चलते युवाओं में हुनर की कमी है। वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे देश में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए स्टेशनों पर खाली पड़ी जगहों या कम इस्तेमाल वाली जगहें वर्कशॉप रेलवे स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को नीति आयोग की बैठक में नए जमीन अधिग्रहण बिल पर चर्चा हुई। इस बैठक में 13 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के शासन वाले 9 राज्यों के सीएम ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। इसके अलावा यूपी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बैठक में नहीं आए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गैर मौजूदगी मुख्यमंत्रियों को अपने फैसले पर आत्ममंथन करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सरकार भूमि बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लेकिन उसके लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। 15 अगस्त को जब पीएम मोदी लाल किले से भाषण देंगे तो बताएंगे कि कितना सफर तय हुआ और कितना बाकी है। सभी मंत्रालयों और विभागों से 5 उपलब्धियां मांगी गई हैं, जिनसे आम लोगों की जिंदगी में सुधार हुआ हो। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की इफ्तार पार्टी में अलग अलग दलों के नेताओं और कई देशों के राजनयिकों ने हिस्सा लिया। पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के चलते इफ्तार में पीएम मोदी शामिल नहीं हो सके। प्रधानमंत्री के नहीं आने पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति की दावत में पीएम को शामिल होना चाहिए था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। घटना 10 जुलाई की है। दरअसल एक खिताब के विमोचन में पहुंची इस विदेशी महिला को जब अंदर जाने से रोका गया तो उसने सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर जासूसी का आरोप लगाते हुए पाक अधिकृत कश्मीर के भीमबेर में एक भारतीय ड्रोन को गिराने का दावा किया है। पाक सेना के मुताबिक इस ड्रोन ने पाकिस्तान की वायु सीमा का उल्लंघन किया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इसे गिरा दिया। इसी मामले में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त TCA राघवन को बुलाकर वहां की सरकार ने विरोध दर्ज किया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन जारी है। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के आरिसपुरा और पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की गई, जिसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दिल्ली में 2 लड़कियों पर एक ऑटो वाले का एमएमएस बनाने का आरोप लगा है। खुद को बचाने के लिए ऑटो ड्राइवर पहली मंजिल की खिड़की से कूद गया, जिसमें उसके दोनों पैर टूट गए। आरोप है कि दोनों लड़कियों ने शराब पी हुई थी और फिर ऑटो ड्राइवर के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार किया। दिल्ली में 2 गार्डों की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। दोनों की लाश राजनिवास मार्ग के यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल के पार्क में मिली है। बताया जा रहा है कि ये दोनों गार्ड स्कूल के ही हैं। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि लूट के इरादे से इनकी हत्या की गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने 4 अगवा जवानों की बेरहमी से हत्या कर दी। इन 4 जवानों का अपहरण नक्सलियों ने 3 दिन पहले कुटरू नाम की जगह पर किया था। बिहार के सासाराम में 2 नाबालिग दलित बहनों से गैंगरेप की खबर से सनसनी फैल गई। खबरों के मुताबिक मंदिर से लौट रही लड़कियों के भाई को पहले लड़कों ने बंधक बनाया और फिर लड़कियों से रेप किया। गैंगरेप का आरोप 15 लड़कों पर लगा है। घटना के करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कुशीनगर जिले में एक महिला पर अपने प्रेमी की शर्त पूरा करने के लिए अपने पति के कत्ल का इल्जाम लगा। आरोप है कि साजिश में महिला की बेटी ने उसका साथ दिया। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के चंदौली में एक फौजी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, उसकी पत्नी को साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उसका आरोप यह है कि जब वो ट्रेन से उतरकर जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। यूपी के फतेहाबाद में झूठी शान के खातिर एक प्रेमी जोड़ी की हत्या का मामला सामने आया। लड़का शादीशुदा महिला से प्रेम करता था। आरोप है कि महिला के भाई और ससुराल वालों ने मिलकर दोनों की जमकर पिटाई की और घर के अंदर पानी के कुंड में तब तक डुबोकर रखा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है। उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा सिंह की मौत से एक और खुलासा हुआ है। सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने एक नोट जारी किया है, जिसके मुताबिक सारा अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। नोट में 15 मई को तलाक की अर्जी दाखिल करने का जिक्र है। गुड़गांव में बीच सड़क पर गैंगवॉर का सनसनीखेज मामला सामने आया। एमजी रोड पर सैंट्रो कार में सवार बदमाशों ने एक एसयूवी पर फायरिंग की, जिसमें एसयूवी चला रहे शख्स की मौत हो गई। गाड़ी के अंदर बैठे राकेश नाम का शख्स घायल हुआ। राकेश हत्या समेत 10 से ज्यादा मामलों में आरोपी है। फायरिंग के बाद बेकाबू हुई एसयूवी एक ऑटो पर चढ़ गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जबकि ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में नौबस्ता इलाके में मां बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले लड़की के साथ रेप किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि शिकायत के बाद भी जहरीली शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। 2 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए।
यात्रा में सीआरपीएफ जवान समेत 13 श्रद्धालुओं का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर समेत कई जिलों में भारी बारिश होगी। सरकार ने एसडीआरएफ के अलावा पुलिस और अन्य एजेंसियों को चौकन्ना रहने को कहा है। बीकानेर में पानी की कमी के खिलाफ अब महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अधिशासी अभियंता के दफ्तर में नारेबाजी की और चूड़ियां फेंकी। राजस्थान के अजमेर में एक शिक्षक पर दूसरी क्लास की 6 साल की मासूम की जबरदस्त पिटाई का आरोप है। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल करवाया, जांच शुरू की। उधर पीड़ित छात्रा के पिता का आरोप है कि टीचर ने जानबूझकर लड़की की पिटाई की। प्रवर्तन निदेशालय की 4 सदस्यीय टीम ने बुधवार को मुरादाबाद के कारोबारी और एनएचआरएम घोटाले के आरोपी सौरभ जैन के घर पर छापा मारा। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम ने दस्तावेजों को जब्त किया। इलाहाबाद के नैनी इलाके में एक शिक्षिका पर आरोप लगा है कि उसकी पिटाई की वजह से दूसरी क्लास के छात्र की कान का पर्दा फट गया। बच्चे के परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश के डबरा की विधायक का गायब पालतू कुत्ता मिलने से अब इलाके की पुलिस ने राहत की सांस ली है। दरअसल कुत्ते का गायब होने के बाद से विधायक ने खाना पीना छोड़ दिया था और पुलिस में शिकायत की थी। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर भोपाल में लोकायुक्त ने वाणिज्य उद्योग विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र तिवारी के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान लोकायुक्त पुलिस ने लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया। एफटीआई के निदेशक ने छात्रों को हड़ताल खत्म करने का नोटिस दिया। छात्रों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने हड़ताल खत्म नहीं की तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत उन्हें संस्थान से बर्खास्त भी किया जा सकता है। आईपीएल फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के सस्पेंशन के बाद बीसीसीआई अब एक इमरजेंसी योजना पर काम कर रहा है ताकि लीग में 8 टीमें रह सकें। चैंपियंस लीग टी20 को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है। चैंपियंस लीग की गवर्निंग काउंसिल के मुताबिक सीएल टी20 के भविष्य के बारे में फैसला आगे होगा। चैंपियंस लीग टी20 को बीसीसीआई के बंद करने के फैसले की पूर्व आईपीएल चेयरपर्सन ललित मोदी ने जमकर निंदा की है। मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि इससे खिलाड़ियों का दुनिया के अलग अलग खिलाड़ियों के साथ खेलने का बड़ा मौका हाथ से चला गया। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक जड़ने वाले केदार जाधव अपने प्रदर्शन से खुश हैं। केदार के मुताबिक अगर किसी भी खिलाड़ी के खेल से टीम जीतती है तो वो उसके लिए काफी मायने रखता है। कोलंबिया की सेना के हेलीकॉप्टर को उड़ाने का हैरत अंगेज वीडियो जारी हुआ। बताया जा रहा है कि घटना 22 जून की है। इस हादसे में सेना के 4 जवानों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। टैक्स बढ़ोतरी और पेंशन सुधार के खिलाफ एथेंस में आम जनता द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। बुधवार की रात हजारों की संख्या में युवाओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बल को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई में मर्डर इन बॉलीवुड नाम का खिताब लॉन्च की। इस खिताब के लेखक बच्चन के शोले के कोस्टार अमजद खान के बेटे शादाब खान हैं। रणवीर सिंह का नया डब स्मैश वीडियो वायरल हो चुका है। ऋतिक रोशन के दिए चैलेंज को स्वीकार करते हुए इस वीडियो में रणवीर ने पाकिस्तानी पॉप सिंगर के एक अजीबोगरीब गाने की नकल की।